Hello everyone, I am Sudhanju Kunjat, first year NDV student at JNC रतलाम एंड मैंने जी में नीट एंड जे मेंस बोलना एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज की इस वीडियो में अपन ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा तरीका होगा जिससे अपन को नीट का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, जिससे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। एंड मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ और मैंने खुद ने देखा है कि अगर आप किसी गलत तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो और उस तरीके को सही कर अगर आप एक परफेक्ट हो और अच्छे तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो 100% आपके स्कोर में इंप्रूवमेंट आता है। उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। उसके मेन रीज़न हो सकता है अगर आपका टाइम कम पड़ रहा हो और अगर आप एक अच्छे तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करें तो आपका टाइम मैनेज हो जाए और आपका जो स्कोर आना चाहिए वो आए और आपके क्वेश्चन छूटे ना। दूसरी ये भी चीज़ें होती है कि कई बार हमारा पेपर जल्दी होने से हम ओवरशीट जल्दी भर देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि अपन बाद में उसको रीचेक नहीं कर पाते और क्या होता है कि अपन कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन सीधी मिस्टेक से हुई थी उसको नहीं सुधार पाते एंड अपना स्कोर कम आता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो अगर एक गलत तरीके से अपन पेपर को अटेम्प्ट करें तो अपनी कम स्कोर करते हैं। बट अगर वास्तविकता में किसी एक अच्छे तरीके से और एक परफेक्ट तरीके से और बेस्ट मेथड से पेपर को अटेम्प्ट किया जाए 50 से 100 नंबर जो आपका स्कोर है उससे आसानी से बढ़ाया जा सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका है? हर टाइप की स्टूडेंट के लिए, हर टाइप की सिचुएशन के लिए मैं आपको हर टाइप की चीज़ें बताऊँगा। वीडियो में आप लास्ट तक देखना, मैं आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूँगा क्योंकि ये बेस्ट मेथड है। कैसे? क्योंकि आपको ये बताऊंगा कि ओवरशीट कब करनी है, सेक्शन ए और बी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना और कितने राउंड में अपन को पेपर करना है। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन सब्जेक्ट के सीक्वेंस की कि अपना सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए। तो मैं अभी समझूंगा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बायोलॉजी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बूस्टर कैसे हैं वो मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप फिजिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है और मान लीजिए आप फिजिक्स के पेपर स्टार्ट कर दें, मेरी भी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होती है और मैंने ट्राई करके देखा कि चलो फिजिक्स से पेपर स्टार्ट कर दें। उसमें क्या होता है कि आपको भले 45 में से आप 40 क्वेश्चन बना ले, कोई बात नहीं, बट क्या होगा ये आपका टाइम रह जाएगा कहीं में, जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम होगा और आप घबरा देंगे कि अब मेरे को पीछे के इतने टाइम में इतनी चीज़ें करनी है। तो भले आप अगर शुरू से प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप चेंज मत करना, बट अगर अभी भी आप कन्फ्यूज है मैं कहूँगा हमेशा बायो से शुरू करना। मेरी खुद की फिजिक्स स्ट्रॉन्ग थी बट मैं हमेशा बायो से पेपर करता था। उसका मेन रीज़न ये था क्योंकि अगर आगे से 40 से 45 मिनट के अंदर आप आधा पेपर 50% पेपर बना लेते हैं बायो का, तो ये ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। क्योंकि आप अगर पहले 1 घंटे के अंदर 400 तक नंबर ले आए तो आप क्या होगा, पीछे जो 2 घंटे और 20 मिनट बचे उसके अंदर आप इजीली 200 नंबर को स्कोर कर लेंगे और यही कॉन्फिडेंस बूस्टर आपके आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री इन क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएगा। ठीक है, देन देखते हैं ओवरशीट अपन तो कब करनी चाहिए। 2 चांस होते उसमें, या तो ड्यूरिंग पेपर या एट लास्ट। अब मैं कहता हूँ आप उन स्टूडेंट में है जिनको 3 घंटे 20 मिनट का टाइम कम पड़ता है, तब ड्यूरिंग पेपर आप अपनी ओवरशीट भरें। एंड आप कैसे पढ़ सकते हैं? या तो फिजिक्स खत्म करने के बाद फिजिक्स की पढ़ते, केमिस्ट्री खत्म करने के बाद केमिस्ट्री पढ़ते, बॉटनी के बाद बॉटनी की, जूलॉजी के बाद जूलॉजी, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बॉटनी का सेक्शन ही करने के बाद उसकी उम्र पढ़ती, जूलॉजी का ये करने के बाद उसकी उम्र पढ़ती। इस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर आप उन स्टूडेंट में है जिनका टाइम बचता है, मैं खुद भी यही था कि 2 घंटे के अंदर मैं अपना पेपर कर लेता था और मेरा टाइम बचता था। क्या करता था मैं कि जो लास्ट के 30 मिनट है उनको छोड़कर बाकी का जो भी टाइम है उसमें मैं अपने पेपर को रीचेक करता था एंड लास्ट के 30 मिनट में मैं अपनी ओवरशीट भर देता था। अगर आप भी इनमें से तो आप इस तरीके का अगर एक चीज़ ध्यान रखें, 30 मिनट बचे हो तब ओवरशीट भरना किसी भी हालत में शुरू कर देना, क्योंकि ओवरशीट अपनी एक भी गलत नहीं होनी चाहिए। उसका मतलब होता है कि अपने आता हुआ क्वेश्चन गलत कर दिया, जो आपकी रैंक बहुत पीछे ले जाएगा। ठीक है। अगर बात करें सेक्शन ए और बी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैं हमेशा यही कहूँगा आप अगर ऐसा कर रहे हैं कि पहले किसी एक सब्जेक्ट का सेक्शन है, फिर दूसरी सब्जेक्ट का सेक्शन है, फिर तीसरी का सेक्शन है, फिर चौथी का सेक्शन है, देन सेक्शन बी, तो ये कहीं ना कहीं गलत मेथड है। उसका मेन कारण ये है कि अगर आपने बायो से पेपर करना शुरू किया और अगर बायो का सेक्शन ए करके फिर फिजिक्स का सेक्शन ए कर दे एंड लास्ट में आप वापस बायो का सेक्शन बी करना आते तो आपकी मेंटेलिटी 3 घंटे 20 मिनट में कहीं बात चेंज हो जाएगी, जिस कारण आप उस स्पीड को नहीं पकड़ पाएंगे जिस स्पीड से आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए। मैं यही कहूँगा पहले किसी भी सब्जेक्ट का जिसका आप सेक्शन नहीं कर रहे उसी का सेक्शन भी साथ में करो, जिससे क्या होगा कि आपका माइंड सेट है कि मेरे को इस सब्जेक्ट के बारे में सोचना है, इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप स्पीडली सेक्शन बी को भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। और सेक्शन बी कंपेरेटिवली हार्ड होता है, उसको भी आप कम टाइम में प्रॉब्लम में अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो मैं कहूँगा ये तरीका अच्छा है, बाकी आपकी चॉइस, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। अब बात करते हैं मेनली टाइम मैनेजमेंट की एंड राउंड को कैसे अपन को करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 3 राउंड में अपना पेपर करना चाहिए। राउंड 1 वो राउंड
जिसमें आपको 100% श्योर है कि मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं, उन राउंड को करो। राउंड नंबर 2 आता तो है बट कुछ सोचना पड़ेगा यार, फिजिक्स में आता तो है बट लेंदी है, सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन को आप राउंड 2 में करो एंड देन राउंड 3 में ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करना है। तो सबसे पहले बायो के सेक्शन है बी, केमिस्ट्री सेक्शन है बी एंड फिजिक्स के सेक्शन है बी। इस सीक्वेंस में आपको मेरी स्ट्रेटेजी के अनुसार अटेम्प्ट करना है अंदर पेपर को। और राउंड 1 में बायो को 40 मिनट में खत्म करना है, केमिस्ट्री को भी 40 में और फिजिक्स को 50 मिनट में खत्म करना है। ऐसे आप 2 घंटे और 10 मिनट में अपना राउंड 1 खत्म कर चुके होंगे। मेजरली अगर आप एवरेज स्टूडेंट है और अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आप 150 to 160 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप राउंड 1 में 2 घंटे और 10 मिनट में खत्म कर चुके होंगे और अपना सिलेक्शन पक्का कर चुके होंगे। अब राउंड 2 वो राउंड है जो आपके रैंक को डिसाइड करेगा और आप कितना ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे ये डिसाइड करेगा राउंड 2 और 3। देखो राउंड 2 जो है उसमें आपको 40 मिनट देना है टोटल और 10-10 मिनट फिजिक्स बायो और केमिस्ट्री को 20 मिनट, फिजिक्स को देने, फिजिक्स को ज़्यादा टाइम इसलिए देने क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन आप छोड़ोगे वो लेंदी होंगे और जिनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप 2 घंटे और 50 मिनट में आप राउंड 1 एंड राउंड 2 कर देंगे। अब आपको बोल रहे थे भैया कि 30 मिनट में ओवर पड़ेगा, राउंड 3 कब करना है? राउंड 3 में ये कहूँगा इसमें वो क्वेश्चन करते हैं जो अपन को बिल्कुल नहीं आते हैं। अब नहीं आते हैं फिर भी अपन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि वो गलत भी हो सकता है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। मैं तो कहूँगा अगर आपके पास बहुत टाइम बच रहा है तो ही आप इस राउंड को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और लास्ट के 30 मिनट में ओवर सेट कर दे। अब 30 मिनट नहीं लगते, 15 से 20 मिनट में ओवर कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास 10 से 15 मिनट बचते हैं। इसमें वो क्वेश्चन जो बिल्कुल नहीं आते उसको तो दिमाग लगा के तुक्का लगा के आप कर सकते हैं। तो इसको राउंड 3 में देख लीजिएगा आप, ठीक है। इस तरह से आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को रखेंगे तो 3 राउंड में इजीली टाइम को मैनेज कर पाएंगे। एंड आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, कैसे टाइम को मैनेज करना है वो मैंने आपको बता दिया। कैसे सेक्शन ए बी को करना है, कैसे ओवर सेट को करना है और कैसे सब्जेक्ट का सीक्वेंस होना चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आज के इस वीडियो में आपको क्लियर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक करना एंड आपको और कौन सी हेल्प चाहिए वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, उसके ऊपर भी आप वीडियो बहुत जल्द रहेंगे। और इन 20 दिनों में आप भी मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल रोज आपको टारगेट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आपको कितना रिविजन करना है, जिससे आपको मेंटर के तौर पर मैं आपको रोज टारगेट प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप उसको पूरा करो। कई बच्चे मेरे साथ कर भी रहे, आप भी इस सीरीज में जुड़े और अपने रिविजन को और स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।